आइए, कल 31 जुलाई का दिन और 31 जुलाई से पूर्व दिवस मैं प्रिंसिपल सर के पास बैठ कर के उनके रिटायरमेंट कार्यक्रम को संयोजित करते हुए, उनको समेकित करते हुए मैं थोड़ा सा उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालने के निमित्त आपके पास आया हूँ। आपने वह समय में से समय दिया, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि सर थोड़ा सा अपना परिचय बताते हुए अपना एकेडमिक्स का जो कैरियर है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश ज़रूर डालें। मैं बजरंग लाल मीर लालास ग्राम से हूँ। मेरा एकेडमिक गांव के ही गवर्नमेंट मिडिल स्कूल थी उस समय 1980 में 8वीं पास किया है। फिर साइंस स्ट्रीम के लिए नज़दीक विद्यालय दांता में कक्षा 9 से 11 तक 1983 में हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण की। फिर 1986 तक एस के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी किया। 1988 में पहला पीटीटी का बैच जो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में पहले पीटीटी के बैच में बीएड किया 1988 में। उसके बाद में फर्स्ट पोस्टिंग हो गई गांव में 2491 और उसके बाद में प्राइवेट समाजशास्त्र से एमए किया। 91 से 2015 तक लालास में साइंस टीचर के रूप में अच्छा कार्य किया। उस समय लालास का ज़िले में खेलों में और सब एक्टिविटियों में मोटिवेट्स हैं, अच्छे बच्चे निकले। उसके बाद में 1915 से लेकर 17 तक 2 साल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिजोट में साइंस टीचर के रूप में कार्य किया। इस प्रकार विज्ञान अध्यापक और इस अध्यापक के रूप में 91 से लेकर 2017 तक कार्य किया। फिर 2017 में शाहपुरी विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नत होकर गया। वहाँ भी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य किया। साथ में भामा साहब के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यालय होने के कारण लाखों रुपए का सहयोग गुप्त दान के रूप में किया। शाहपुरी के बाद में अडक्सर में वाइस प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नत होकर गया। वहाँ 6 महीने तक अच्छा कार्य किया। फिर अडक्सर से प्रधानाचार्य के रूप में पदोन्नत होकर खींवसर ब्लॉक में हेमता स्कूल में 28 महीने तक कार्य किया। और फिर 24 सितंबर 2025 को स्थानीय विद्यालय में प्रधानाचार्य के रूप में और पीओ के रूप में कार्यरत हूँ और यहाँ लगातार ये सेवाएं कल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति का अवसर तक ये कार्य किया। कल सेवानिवृत्ति कार्यक्रम है और मैं थोड़ा सा सर पूछना चाहूँगा, निश्चित ही आपने स्टूडेंट लाइफ के बारे में प्रकाश डाला। एस के जैसी एक लीडिंग कॉलेज से आपने बीएससी किया, लेकिन सर थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में पढ़ाई से ज़्यादा महत्व खेत के काम को दिया जाता था और आपका तो बहुत बड़ा खेत है और घर में सबसे बड़े आप हैं, तो वो कौन सा एक प्रेरक पुंज था, वो कौन सी ऐसी प्रेरणा आपके पास थी कि जिसकी वजह से आपने खेत के काम को सेकेंडरी रखकर प्राइमरी काम अपना एजुकेशन को रखा? वो थोड़ी सी प्रेरणा बताएं सर। मेरा तो ये मानना है कि एजुकेशन है, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे व्यक्ति में परिवर्तन हो जाता है। तो उसके लिए मेरा गांव के विद्यालय में पोस्टिंग हो गया। इस कारण से गांव के विद्यार्थियों को, विशेष रूप से लड़कियों को आजकल कम पढ़ाते हैं। उस समय मेरे जो सिस्टर थी उनको परिवार वाले मना कर रहे थे पढ़ाने के लिए, तो उनको मैंने विद्यालय से जोड़ा और महिला शिक्षा के हिसाब से जो सिस्टर थी छोटी उनको विद्यालय से जोड़ा, तो उनको देख के गांव की अन्य लड़कियों ने भी लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। ये एक मेरी अलग तरह से लगी भाई एजुकेशन में बच्चों के पढ़ाने के लिए मेरी प्रेरणा से। साथ ही परिवार में बड़ा होने के कारण छोटे भाई बहनों को और साथ में खेती बाड़ी का सब काम करते हुए विद्यालय में अच्छा कार्य किया और अच्छे रिजल्ट रहे। उस हिसाब से सभी जो अगली पीढ़ी है उसके सभी बच्चे हैं
गवर्नमेंट जॉब में लग गए। और सब बच्चों को मैंने सरकारी विद्यालय में 10th तक पढ़ाया। उसके बाद में उच्च अध्ययन के लिए अन्य स्कूलों में गए हैं। ये भी एक मेरा मानना था, गवर्नमेंट की जो स्कूल है उसमें बेसिक पढ़ाई करके ही बच्चे जाएं तो आगे उनका अच्छा विकास हो सकता है। शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, और मैं तो मेल सर इंस्पिरेशन का काम करेंगे, एक प्रेरक पुंज का काम करेंगे कि परिवार को कैसे एक जगह रखना है और परिवार को काम करवाते हुए संतुलित रखते हुए कैसे आगे बढ़ाना है और एजुकेशन में कैसे उनको इन्हेंसमेंट लाना है। ये वास्तव में कोई सीखे तो आपसे सीखे। आपकी ये बातें सर आपको रिटायर नहीं करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। सर अड़कसर की आपकी कर्मस्थली रही है, तो अड़कसर के बारे में अपने जो विचार है वो ज़रूर साझा करें। अड़कसर का जो कार्यकाल जरूर थोड़ा सा 6 महीने वाइस प्रिंसिपल के रूप में मिला, और ये सितंबर से अब तक प्रिंसिपल के रूप में या पीओ के रूप में मिला। तो यहाँ का जो वातावरण है, अड़कसर ग्रामवासियों का सहयोग, विद्यार्थियों का जो एटीट्यूड और टीचर्स का, सबका इतना शानदार है कि यहाँ जो अच्छी टीम है, बच्चों में अच्छा जोश है। टीचर्स सब एक्टिविटियों में, खेल कूद में, जैसे बास्केट के लिए ज़िले में जाना जाता है, इस हिसाब से स्काउटिंग है, स्काउटिंग एक्टिविटियों में जाता है। स्काउटिंग मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है कि स्काउटिंग के कारण मुझे अच्छा ये जॉब में 3 अंकों का योगदान मिला था। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ स्काउटिंग, अलग एक्टिविटी, खेल कूद सब में भाग लें। और मैं तो चाहता हूँ कि अड़कसर का गांव एक आदर्श विलेज के रूप में यहाँ की युवा पीढ़ी निकले, ऐसी मैं सोच मौजूदा आशीषें, ऐसा आशीर्वाद मांगता हूँ कि यहाँ आगे वाली पीढ़ियाँ हैं बहुत अच्छा विकास करें। आने वाली पीढ़ियाँ बहुत आगे विकास करें। सर कई चीज़ें ऐसी होती है जो सरकारी नुमाइंदे होने के नाते अपन अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आपने एजुकेशन को पिछले 35 साल दिए हैं। अब चूँकि आप एक रूप में सरकारी नुमाइंदे के रूप में फ्री हो रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने के साथ में जैसे जिस प्रकार से आप कह रहे हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बातें, और आपका हमेशा से प्रयास रहा है। मुझे आपके स्टूडेंट मिले थे तो वो भी कह रहे थे कि हमें इस प्रकार से डायरी दी जाती थी, कहा जाता था ये वो। तो पढ़ाई के साथ में को करिकुलर एक्टिविटी जो है वो आज बहुत मैटर करती है। उसके निमित्त अपने मुझे लगता है कि अपने संदेश प्रेषित करें। मेरा तो ये नमस्ते चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में दूसरी को करिकुलर एक्टिविटी जो खेल है, अन्य एक्टिविटी है, उसमें बच्चा टीचिंग के साथ साथ अलग से एक अपना अनुभव रखता है। तो मैं तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको मोटिवेट करता हूँ कि प्रार्थना सभा में अपना कौशल बोलने का या अलग एक्टिविटी का करेगा तो उसमें बच्चे का ऑलराउंडर विकास होता है। जैसे खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है, तो इसी तरह जो अन्य गतिविधियाँ हैं उसमें गार्जियन से, टीचर से, सबसे मैं तो या ग्रामवासियों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अलग जो एक्टिविटियाँ हैं उसमें मोटिवेट करें, जिससे जो नई शिक्षा नीति में है कौशल, बच्चे का कौशल है जितना विकसित अपन करेंगे उतना ही उसमें जो कौशल है वो विकसित हो गए, जीवन में वो ज़्यादा सफल होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ अन्य एक्टिविटी, खेल कूद, स्काउटिंग और कल्चर एक्टिविटियाँ बच्चा जितना ज़्यादा सीखेगा उतने ही उसमें कौशल विकसित होगा, और जितने कौशल विकसित होंगे वो बच्चा परिवार में ज़्यादा एडजस्टमेंट सीखेगा। कौशल स्किल डेवलपमेंट एक बड़ी बात है। एनईपी की आज मेजर पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट है। मैं सर इतने साल के सेवाकाल के बाद में एक बड़ा पल आने वाला है और वो है रिटायरमेंट का प्रोग्राम। तो इस निमित्त मैं चाह रहा हूँ कि आप, मुझे लगता है कि अपने दिल से उन सभी को याद करें, उन सभी को आमंत्रित करें कि भाई रिटायरमेंट का कार्यक्रम है और आप सबको आना है, तो उस आमंत्रण के निमित्त अपने शब्द प्रेषित करें। नमस्ते अड़कसर को धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ कल मेरा रिटायरमेंट का कार्यक्रम है, उसमें आप लोग सभी भाग लें और घर तक मेरे विदाई में भाग लें। साथ ही सबसे आशा करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर विद्यालय को दें और बच्चों को मोटिवेट करें कि भावी पीढ़ी अच्छा विकसित हो। तो इसके लिए सबको सादर आमंत्रित। कल का कार्यक्रम अच्छा रहे उसके लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। कल का कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित है। आइए मिल कर के इस रिटायरमेंट कार्यक्रम को यादगार बनाएं, भव्य और दिव्य बनाएं।
इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में, इन्हीं सब भावों के साथ में मौजे महेश की जय, सरस्वती माता की जय, बूढ़े वाले बालाजी की जय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।